हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, जैसा कि आप थंबनेल से समझ भी चुके होंगे, आज हम करने वाले हैं एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट हरियाणा पुलिस 7/8/2021 को जो हमारा पेपर हुआ था। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है, क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, यह जानना हमारे लिए बड़ा ही जरूरी है। तो इसमें आप देखेंगे कि भी सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पैटर्न को समझना। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनकी हेल्प से आप परीक्षा के पैटर्न को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ओके, पिछले वर्ष के पेपर्स को देखने से आपको परीक्षा में सफल होने के किसी भी प्रकार तैयारी करें इसका अंदाजा हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कठिनाई के सतर को समझना। जी हाँ, इस बात को बड़े आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। कठिनाई के सतर को समझना, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की कठिनाई के सतर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसीलिए हमें जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सबसे अच्छा सोर्स होते हैं हमारे लिए, और वो सबसे ऑथेंटिक चीज होती है हमारे लिए कि कौन से आंसर को सही माना जा रहा है और कौन से को नहीं। पैटर्न से परिचित करवाने के लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं और हमें पैटर्न जो है उससे थोड़ा सा परिचित जरूर हो जाना चाहिए। अभ्यास के बिना तैयारी कभी पूरी नहीं हो सकती, और जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से अच्छा कोई सोर्स नहीं हो सकता। और इसमें वो क्वेश्चंस होते हैं जो पिछली परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछे जा चुके होते हैं। ओके, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं। परीक्षा को समझने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परीक्षा को समझने के लिए देखिए, आपको अपने ब्रेन को उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझना होगा कि भी कैसा क्वेश्चन पेपर में आने वाला है और कैसा नहीं। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं वही आपको सटीक आइडिया देते हैं कि आने वाले जो पेपर्स हैं उनके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पहले किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे पहला पेपर हमारा हरियाणा पुलिस परीक्षा का पहला पेपर जो 7/8/2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे मात्र एचएसएससी की तरफ से। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है, यदि किसी संख्या का तिगुना, तिगुना का मतलब होगा यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3, उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लेट द नंबर, आप नंबर को लेट कर लीजिए, लेट द नंबर x, नंबर को क्या लेट कर लेते हैं, x, हम नंबर को क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं। अब इसने कहा कि यदि उस संख्या का 3 गुना, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या करना होगा, इसका 3 गुना करना होगा के 3/5 से, और उसी संख्या के इसी x के 3/5 मतलब मल्टीप्लाई में 3/5, और ये कितना ज्यादा होगा, 60। तो आप देखिएगा 3/3x माइनस 3x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 60, जिसका कोई नहीं उसका एक, हम एलसीएम ले लेंगे 5। तो आपको पता है 1 से इसको करेंगे तो यहां पर आएगा 15x और 3x इज इक्वल टू 60। तो यह पेपर में स्टेप तो है स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इससे आपका जो टाइम है वो बचेगा। मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पर प्रॉपर करके दिखा रहा हूं। जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 60 × 5 डिवाइड बाय में 12, एंड जब 12 से हम इसे कट करेंगे तो हमारा आएगा 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 25, और जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 25। तो ये हमारा जो है आंसर होगा 25 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 2203 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, 2203 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जोड़ी जाए कि परिणाम जो आंसर आएगा वह एक पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर होगा। क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। सबसे इजी क्वेश्चन है, जिसे स्क्वायर्स आते होंगे वो इसको बड़े इजी वे से कर सकता है।
तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि जो 47 है, 47 का स्क्वायर होता है 2209, और यहां से आप देख सकते हैं 2209 और 3, तो आपको वो भी सी बात है 2203, जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 6, एंड 6 इज योर करेक्ट आंसर। तो 6 आपका क्या है, सही आंसर होगा। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की, चलिए, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। उनके बीच 1001 कलम 910 पेंसिलें को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल्स प्राप्त होती हैं। इसके लिए आपको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वह यह है कि आप इन सब चीजों का फटाफट से HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फटाफट से निकाल लीजिएगा। जैसे आप इसका HCF निकाल लेंगे, समझ जाइएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे आपका इसका HCF निकाल लेंगे, आपका क्वेश्चन उसी वक्त तुरंत हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तो हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं वो एक नंबर दिया गया हमें 1001। तो अब हम इसका HCF निकालने की कोशिश करते हैं। HCF देखते हैं। HCF में देखिएगा 1001 जो है सबसे पहले जो है नंबर 7 के ऊपर चला जाएगा, हमारा आएगा 143, देन 11, यहाँ 11 आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ आएगा 13, अगेन 13 एंड 1, और जो दूसरा नंबर है जो हमारा वो है हमारा 910। आप इसका भी एल्स निकाल लीजिएगा। 7 की टेबल पे जब हम इसे कट करेंगे तो ये जाएगा 130, और 130 पे जब हम इसे कट करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा 10 को आप 2 से कर दीजिएगा, 5 को 1 से कर दीजिएगा 1। अब हम इसका HCF निकाल सकते हैं। तो आप यहां से जो HCF देखेंगे, HCF 910 इज इक्वल टू 7 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 5, एंड 1001 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1। ओके, तो अब आप इसमें से इनके कॉमन्स को फाइंड आउट कर लीजिएगा कि इनके जो कॉमन है वो कौन है। अब कॉमन देखते हैं, चलिएगा देखिएगा। आप देखेंगे कि जो इसमें कॉमन है वो 13, और जो कॉमन है वो है 7। तो आपका जो HCF होगा, HCF इज इक्वल टू 7 इंटू 13, इट मीन्स 91। कितना हो जाएगा, 91। तो इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो होगा बच्चों 91 होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC का कुछ फेवरेट क्वेश्चन है ये। यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी, उल्टा कर दिया उसने, 10 में 11 खरीदी और 11 में 10 खरीदी, तो बेच दिया, तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो क्या है, हमें उसका परसेंटेज, और वो भी कौन सा, प्रॉफिट का। तो चलिए अब उस प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप लिख लीजिएगा आपकी जो वस्तु है, मतलब जो चीज आपने खरीदी है, और यहां पर हम लिख लेते हैं उसका रेट। क्या लिख लेते हैं, रेट। अब आप देखेंगे कि 11 वस्तुएं उसने खरीदी हैं 10 रुपए में, 11 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदी हैं, और जो 10 वस्तुएं हैं वो खरीदी हैं 11 रुपए में। कितने रुपए में खरीदी है, 11 रुपए में। तो यहां पर आप इस चीज के बारे में जान लीजिएगा, वस्तु समान करें। इसकी जो ट्रिक है वह यह है कि जो आपकी जितनी भी वस्तु हैं आप उन्हें समान करें, क्योंकि आप बेचेंगे या खरीदेंगे, हमेशा वस्तुएं क्या रहेंगी, आपकी समान रहेंगी, और जब वस्तुएं समान रहेंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इसकी जो वस्तुएं समान करेंगे तो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो हम करेंगे 10 से, और यहां जो मल्टीप्लाई है वो हम करेंगे 11 से। और मैथ्स का रूल, अगर आपने यहां 10 मल्टीप्लाई किया है तो उसके रेट की तरफ भी 10 मल्टीप्लाई कीजिएगा, और यहां पर भी 11 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपको यहां मिलेगा 100 एंड आपको यहां मिलेगा 121। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है
कि 121 माइनस 100 इज इक्वल टू 21। तो आपका ये ऑब्वियस बात है, जो परसेंटेज है वो आ जाएगा ये थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, इट मींस द सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का जो डिफरेंस है वो 36.60 हो, तो हमें उसके जो हमारे अमाउंट है, हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम अमाउंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप अपना टाइम बचाने के लिए यहां पर SI माइनस CI, जब आपको 3 इयर्स का डिफरेंस दे रखा हो, ओनली फॉर 3 ईयर, ओनली फॉर 3 ईयर, तो आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, P ब्रैकेट R by 100 की पावर 3 प्लस 3P ब्रैकेट R by 100 और उसकी पावर 2। आप इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जैसे आपको CI और SI का जो डिफरेंस दिया गया है वो दिया गया है 36.60 इज इक्वल टू P की जो वैल्यू है आपको फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे P को एज इट इज P लिखते हैं। R आपको 5% दिया गया है, तो 5/100 की पावर 3 प्लस 3P, अगेन से क्या हो जाएगा 3P, और हमारा यहाँ R की जगह पे क्या आएगा 5/100 की पावर 2। आप इसमें से P को कॉमन निकाल लीजिएगा। जब आप P को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 5/100 की पावर 3 प्लस 5/100 की स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। आप इसे कट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे कट करने के लिए इसे आप कट कर सकते हैं 5, और यहाँ पे आप इसको कट कर सकते हैं 20 के ऊपर 1, और यहाँ पे आप कर सकते हैं 20 के ऊपर। तो आपका क्या बचेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपका 1 बचा था, तो आपका हो जाएगा 1/20 और की पावर 3 प्लस 3 1/20 की पावर 2 और ब्रैकेट। ये देखिएगा, यहाँ पे एक बार स्टेप देख लीजिएगा। मैंने इसको 5 और 100 को छोटी सी टेबल पे 5 की टेबल पे कट कर दिया है, तो हमारे पास आ चुका है यहाँ पे 36.60 इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1/20 की पावर 3 प्लस 3 ब्रैकेट 1/20 की पावर 2। हमारे पास ये चीजें आ चुकी हैं। ओके, अब हम इसी स्टेप को यहाँ पर आगे सोल्व आउट करते हैं। P ब्रैकेट 1/20 की पावर 3 प्लस 3/20 की पावर 2। आपकी ये चीजें आ चुकी हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 1 को क्यूब देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। 20 का क्यूब मैंने सोल्व आउट नहीं किया है, एलसीएम के लेने के लिए, इजी करने के लिए, और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 20 का पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। ओके, तो अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास है P, और साथ में आपका यहाँ चल रहा है, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20 की पावर 3। कितना आएगा, 20 की पावर 3। तो यहाँ पर आपका आएगा 1 प्लस इजी कैलकुलेशन है, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे 20 की पावर 2 है, यहाँ पे 20 की पावर 3 है, तो यहाँ जो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहां पर कर देते हैं। अब यहां से देखिएगा, हमारे पास है अभी 36.60 इज इक्वल टू P, और ब्रैकेट के अंदर है 61 डिवाइड बाय में 20 की पावर 3। ओके, अब सिर्फ आप P को आप इस तरफ रख लीजिएगा, 36.60 मल्टीप्लाई बाय में 20 इंटू 20 इंटू 20, और डिवाइड बाय में आपका चलेगा 61। क्या चलेगा, 61। जब आप इसे कट करेंगे 61 से इसको, यहाँ पे इसका आप डेसिमल हटा के भी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100। क्या लिख सकते हैं, 100। कट करने पे आपको यहाँ पे मिलेगा 60। कितना मिलेगा, 60। 0 से आप यहाँ 0 काट सकते हैं, 1 0 से आप 1 0 काट सकते हैं। ये एक नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं, आप इनको बड़े ही इजी वे के अंदर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं,
जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जा 4, 4 4 जा 8, 8 6 जा 48 और आपकी 2 जीरो है तो आप 2 जीरो प्लेस कर दीजिएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4800। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये और इसमें ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं, बस टाइम कंज्यूमिंग है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, यदि दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है रेशो। यहाँ पे आपका जो अनुपात है वो है आपका रेशो, यहाँ पे ये रेशो है 10:7 है और उनका जो डिफरेंस है, अंतर माने हो जाएगा आपका डिफरेंस। ओके तो संख्या पर योग ज्ञात कीजिए, आपकी जो डिजिट्स हैं अपने फाइंड आउट कीजिए और उनका सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा यहां से स्पेस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको हमेशा ही हेल्प देंगे हर एक चीज में, आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपको आपकी गलतियां सुधारने के लिए, और वो चाहे कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको प्रैक्टिस के लिए द बेस्ट जो ऑप्शंस मिलेगा आपको, वो कौन मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ही मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बातचीत थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 6, तो जब भी आपको रेशो दी हुई हो तो आप उन्हीं नंबर के साथ में सिर्फ x मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। लेट फर्स्ट नंबर x और लेट सेकेंड नंबर 7x। आप इन दोनों नंबर्स को मान लीजिएगा 10x और 7x। तब इन्होंने कहा है कि उनका जो बीच का जो डिफरेंस है, तो 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 105। तो भी सी बात है 3x इज इक्वल टू 105 एंड x इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाय 3। जब आप इसे काटेंगे तो 3 की टेबल 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। x की वैल्यू आएगी आपकी 35। बट ये आपका आंसर नहीं है, याद रखिएगा। उन्होंने लास्ट में हमें कहा था कि उनका एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है। तो 10x प्लस 7x इज इक्वल टू 17x। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 595 इज योर करेक्ट आंसर। जी हाँ, 595 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, एक है, कोई बंदा कोई भी ए है जो उस काम को 10 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में काम करता है, सी 20 दिनों में कर सकता है, और ए और सी एक साथ मिलकर 2 दिनों तक काम किया और उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा। पूरा काम कितने दिनों में होगा? ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। जो सबसे पहले आपको दिया गया है, जो ए है वो काम को करता है 10 दिनों में, जो बी है वह करता है 15 दिनों में, और जो सी है वह करता है 20 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा। सबसे पहले जो एलसीएम है वह आएगा 60। कितना आएगा? 60। तो आपका जो एलसीएम है वो कितना आ चुका है? 60 आ चुका है। तो यहां पर जो ए है, अब ए के अकॉर्डिंग वो कितना हो जाएगा? 6। इसको इससे डिवाइड कीजिएगा। 10 को 60 ऐसे डिवाइड करेंगे तो 6, 15, 60, 4 और यहां पर आ जाएगा 3। तो ये एफिशिएंसी आ चुकी है ए की। ए कितने दिनों? 6, बी 4, सी 3। ये एफिशिएंसी है। अब जैसा नोट क्वेश्चन में कहा गया है, ए और सी ने एक साथ, ए प्लस सी दोनों ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया। तो अब ए कितना आपका? 6 और सी आपका कितना है? 3। तो आपका टोटल हो गया 9। और अगर 2 दिनों तक काम किया है, 2 दिन, तो 2 गुना में 9 आपका हो गया 18। आपको कितना हो चुका है? 18। तो अब आपका जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क 60 माइनस 18 इज इक्वल टू, आपके पास बचा 42। इट मीन आपके पास जो काम बचा है वो 42 बचा है
और इन्होंने लिखा है कि ए की जगह बी काम करने लगा। अब आपके साथ काम करेगा बी और सी। तो बी का जो है, बी की एफिशिएंसी 4 है, सी की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल आपके पास कितना हो चुका है, 7 हो चुका है। तो अब आप इसको बस जस्ट सिंपल है 42 डिवाइड बाय 7 एंड यू गेट 6 डेज। तो आपके पास कितना आ चुका है, 6 डेज। तो ये आपका जो होगा वो कितने दिन का होगा, 6 दिन का होगा। तो इसका ऑप्शन है, यहां पर देख लेते हैं हम, ये देखिएगा यहां है इसका ऑप्शन 6 दिन। ये रहा ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। तो बात, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी 180 मीटर लेंथ है रेलगाड़ी की, जो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, मतलब ये जो स्पीड है, चाल का मतलब यहां पे आपके लिए क्या होगा, स्पीड से चलते हुए समान दिशा में, एक ही दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। ये HSSC का फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चंस पे बड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रेन, सबसे पहले लिखा जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको दिया गया 180 मीटर, 180 मीटर। और अब आपको यहां पर निकालनी है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। और जो रिलेटिव स्पीड है उसे हिंदी में कहा जाता है सापेक्ष चाल। क्या कहा जाएगा, सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल आपकी ट्रेन की और जो आदमी जो चल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो 20 माइनस 10, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस कर देंगे हम, हमारा आ चुका है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो लगेगा रिलेटिव टाइम का। रिलेटिव, जो इंग्लिश में है उन्होंने रिलेटिव टाइम पढ़ा होगा, या फिर जो हिंदी में है उन्होंने अभीष्ट समय पढ़ा होगा। याद देख लीजिएगा, दोनों के लिए है अभीष्ट समय, अभीष्ट समय। जिसका जो फॉर्मूला है वो बड़ा ही सिंपल सा है, वो आएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, और जो डिवाइड बाय में आएगा आपका आपकी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो आपकी जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वह है 180 और रिलेटिव स्पीड है 10। तो जब आप इसे कट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 18 सेकेंड्स, और जो आपका आंसर होगा वह होगा 18 सेकेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 9 की बातचीत करते हैं। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 30। प्रथम 10, पहले जो 10 हैं विद्यार्थियों की आयु का औसत 12.5 है। औसत दिया गया है, देख लीजिएगा ध्यान से, जो औसत है वह आपके लिए यहां पर है एवरेज, आपके लिए क्या है, एवरेज। और जो बाकी के जो 20 हैं उनकी जो एज है, उनका जो एवरेज दिया गया वह 13.1। कितना दिया गया आपको, 13.1 दिया गया है। तो अब आप इसमें देखिएगा, वो कहता है कि संपूर्ण कक्षा का, अब यहाँ पे अलग अलग पता है कि 20 का अलग जो एवरेज दिया गया है, 10 का अलग एवरेज दिया गया है, वो टोटल बच्चों का क्या चाहता है आपसे, एवरेज। तो यहां पर आप देखिएगा सिंपल सा है, एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनका सम अपॉन में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अपॉन में नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ओके, ये आपका यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, मतलब कि मीन आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, जो भी है। ठीक, अब आप देखिएगा सम यहाँ पे कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 स्टूडेंट्स की 12.5 के साथ, 12.5 के साथ, प्लस बचे हुए जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई होगी आपकी 13.1 के साथ, और डिवाइड बाय में आपका आएगा 30, और डिवाइड बाय में आपका कितना आएगा, 30। तो अब आप जब 12.5 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा 125। ओके, प्लस जब आप 13.1 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो आपको मिलेगा 262, और डिवाइड में आपका चल रहा है 30 इज इक्वल टू, जब आप दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा 387, नीचे चल रहा है आपका 30। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 12.9 ईयर्स,
कितना आएगा 12.9 ईयर्स। और 12.9 ईयर्स आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वह बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। चलिए जी, आज की बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, 10th क्वेश्चन की। बट ये क्वेश्चन आखिरी नहीं होगा, इसके बाद हम मिलने वाले हैं दूसरे प्रीवियस पेपर के लिए, HSSC के प्रीवियस पेपर के लिए। एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या माने कि रेडियस आधार बेस ऑफ शंकु होता है आपका कोन। तो आपको कुछ इस तरीके से एक डायग्राम दिया गया, ये है इसकी 10 सेंटीमीटर, मतलब कि आप ये जो h है, h की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वह दी गई है 20 सेंटीमीटर। जो आपकी जो रेडियस है ये आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। और एक त्रिज्या वाला शंकु 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदों, इस प्रकार से आपको एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपका इसका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, कितनी गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये जो शंकु है, मतलब जो कोन है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे, स्फीयर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो आपको उसकी संख्या, मतलब कि आपका जो फॉर्मूला बनेगा, इसके अंदर हमेशा वॉल्यूम के फॉर्मूले प्लेस होते हैं, तो याद रखिएगा आपके यहां पर आएगा n इंटू में नंबर ऑफ स्फीयर्स, मतलब स्फीयर आएगा जो यहाँ पे, और इज इक्वल टू n, यहाँ पे होगा नंबर ऑफ स्फीयर्स, कितने जो गेंदे हैं वो बनेंगी, स्फीयर्स बनेंगी, यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो n इंटू में जो स्फीयर है, स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। n इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई को पाई रखेंगे, r आपकी जो दी गई है वो दिया गया 2 और 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। 1/3 पाई इंटू में r की जो यहां पर वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है 20 इंटू 20, क्योंकि स्क्वायर का आ गया था तो 2 बार लिखना है। h आपका हो जाएगा 10, h आपका कितना हो जाएगा 10। तो आप कट कर दीजिएगा, यहां से पाई से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान आएगा, सॉरी माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपकी जो n की वैल्यू है वह हो जाएगी 20 इंटू 10 डिवाइड बाय में, यहाँ पर आपका 4 है, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, 2 की पावर 3 है तो 2 इंटू 2 आ जाएगा। जब आप इसे कट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 को इस पे आप कट करेंगे 5 की टेबल पे, 2 को आप कट कर सकते हैं 10 की टेबल पे, 2 को आप इसे कट सकते हैं 5 की टेबल पे, और अगेन इस 2 को आप कट कर सकते हैं 5 के ऊपर। तो आपके पास बचेगा 5 इंटू 5, और जो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 125। इट मींस आपको जो 125 स्क्वायर से मिलेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।